बंगाल से दीदी की सरकार जा रही है, आप बंगाली हो? आप बंगाली बोल के दिखाएंगे, इधर आइए। अरे भाग क्यों नहीं, इधर आइए ना, बंगाली में बोल के दिखाइए। हाँ, कौन सा सर्वे जरा बताइए उस टीम का नाम। देखा, फिर कह रहे हर चीज में हर चीज में अरे किसी सवाल का जवाब तो दे दे मेरे भाई, पढ़ के तो आ जाए कर घर से। सर्वे तो बता दिया, ये नहीं बता रहा कहाँ का सर्वे, भाजपा कार्यालय का सर्वे। बंगाल में बीजेपी का सीएम फेस कौन है बताइए जरा। देखो फिर करेगा देख, बंगाल में किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? उस मिथुन चक्रवर्ती को, जिसकी बहन को हर फिल्म में गुंडे उठाकर ले जाते हैं, उसको बनाएंगे। जिस दिन भाजपा की सरकार गई, आप जैसे पत्रकारों का बुरा वक्त जरूर शुरू हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अपने पिछवाड़े पर कोई तसला मजबूत बांध कर निकलिएगा, क्योंकि सरकार और नेताओं से पहले इस देश की जनता आप जैसे अनपढ़, जाहिल और गंवार पत्रकारों से सवाल करेगी। और बहुत सारे बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि हमें मुसलमान के वोटों की जरूरत नहीं है। तो ये क्या मुजरा करवा रहे हैं आप अपने कार्यालय में सम्मेलन करवा के? ये आप मुझे बताओ ना, ये भाई ये क्या लिखा हुआ है? सूफी संवाद चल रहा है भाजपा कार्यालय में, ये तो क्यों करवा रहे हैं? जो सच्चे मुसलमान है उसका संवाद है। ओहो, सच्चे मुसलमान का। एक बात आप मुझे बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि सच्चे मुसलमान, कौन है सच्चा मुसलमान और कौन है झूठा मुसलमान? बताइए आप मुझे। आप भाजपा हर किसी का सर्टिफिकेट बांटती है, पहले हिंदुओं को बांट रही थी, अब मुसलमानों को बांटना शुरू कर दिया। आप ये क्यों नहीं बोलते कि पत्रकार भी वो पत्रकार है जो भाजपा का समर्थन करे, वो पत्रकार है, वरना सारे के सारे जो है चोर लुटेरे हैं। वो हिंदू है जो भाजपा का समर्थन करे, वरना बाकी कोई हिंदू नहीं है। वो मुसलमान है जो भाजपा का समर्थन करे, बाकी कोई मुसलमान नहीं है ना। हिंदू की सरकार अगर असम में दोबारा बन रही है तो आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? एक बात मुझे नहीं चाहते कि आप हिंदुओं की सरकार हो? पहले तो आप मुझे ये बता दो, पहले जो असम में सरकार थी वो मुसलमानों की सरकार थी? पहले जो यूपी में सरकार थी वो मुसलमानों की सरकार? बंगाल में तो मुसलमान की सरकार है। बंगाल में मुसलमान की सरकार है, ममता बनर्जी मुसलमान है? आप मुझे बताओ, ममता बनर्जी मुसलमान है? इस पत्रकार की अकल पर पत्थर पड़ गए। आपको ये नहीं पता उनका नाम ममता बनर्जी है? और वो मोदी जी की तरह नहीं कि पहले जो मोदी जी जिस तरीके से विदेशों में जाकर शेखों की पप्पियां ले रहे हैं, ठीक है, वहां पर गरीब नवाज की चादर पर जो है वो अजमेर में दरगाह पर चादर भेजने का काम कर रहे हैं, ईद की बधाइयां दे रहे हैं। और वो मंगोली कह रहे हो, योगी जी, मंगोली निकल गया ना, माफ कीजिएगा, योगी जी जो हैं वो मदरसों को फंड दे रहे हैं। आज तक संस्कृत के विश्वविद्यालयों को तो फंड दिया नहीं गया, बताइए मदरसों को फंड दिया जा रहा है। बताइए ना, इस पर सवाल देकर जवाब देंगे पत्रकार महोदय, आप सभी सुनेगा। दीजिए, बोलिए। अरे मैं तो बोल ही रहा हूँ, आप इस सवाल का जवाब दीजिए ना। आप कह रहे हैं कि हिंदुओं की सरकार है, तो मुझे ये बताओ ना, हिंदुओं की सरकार में आप भी तो उसी कैटेगरी में आते हैं, आप भी तो मुसलमान ही हैं। ये मुझे आप बताइए, आप ये जो कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ या हिंदू, मैं तो सबसे पहले भारतीय हूँ और आप हैं जाहिल पत्रकार। ठीक है, तो मैं आरोप लग रहा है कि आपने खतना भी करवा रखा। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, पहले मेरी बात सुनिए। एक शब्दों की मर्यादा रखिए, ठीक है? उस शब्दों की मर्यादा को अगर आप क्रॉस करेंगे ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप पत्रकार हैं, ठीक है ना? ये काम आपके हैं, आप ही किस तरीके की जाहिलियतों के आपके काम है, ठीक है ना? तो आप ये पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर जुल्म क्यों होता है? पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो आप इस तरीके की बात करते हैं ना, इससे साफ समझ में आता है कि ये व्यक्ति कहीं से भी पत्रकार नहीं हो सकता, ठीक है? ये सबकी पैंटें खोल के चेक करता है कि किसका खतना हुआ है और किसका नहीं हुआ। ये सबकी पैंट खोल के चेक करता है। विरोधी क्यों है? मेरी बात सुन लीजिए, पहली बात तो ये है कि मैं कोई हिंदू विरोधी नहीं हूं। यहाँ कौन सा बयान हिंदुओं के खिलाफ दिया है? मैंने तो ये बोला कि अगर मदरसों को फंड मिला तो संस्कृत को भी फंड दिया जाना चाहिए और गाय को भी राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। तो ये हिंदुओं के खिलाफ में आपकी सोच इतनी घटिया स्तर की है क्योंकि आप भाजपा के पत्रकार हैं। अगर बीजेपी की सरकार बन रही है तो आप इतना परेशान क्यों है? मेरे को ये समझ नहीं, मैं आपको मैं बता रहा हूँ, इसलिए तकलीफ है क्योंकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। रेप और बलात्कार के मामले में यूपी पहले नंबर पर, राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है जहां इनकी सरकार है। इनकी सरकार के राज में इन्हीं की पार्टी के नेताओं की वीडियो और कैसेटें रिलीज हो रही हैं। आपने देखा होगा कि अभी महाराष्ट्र में एक की कैसेट रिलीज हुई है। आपने देखा होगा किस तरीके से एक ट्रांसजेंडर के साथ भाजपा का नेता, तो ऐसे महिलाओं को सुरक्षा देंगे? अरे वो उनकी मर्जी, उनकी जिंदगी है, कुछ भी करे। आप उनकी मर्जी, उनकी जिंदगी है। तो एक बात आप मुझे बताइए, किसी बेटी के साथ आप बलात्कार करेंगे और आप कहते हैं कि उनकी मर्जी, उनकी जिंदगी है? खोल जूता, सुन लीजिए, खोल जूता ऐसा सर पर। अगर महात्मा गांधी के अहिंसा को मानने वाले नहीं होते ना हम, तो अभी ये बात कहने पर, और मैं हकीकत बता रहा हूं, जिस तरीके की घटिया बात
इन जैसे पत्रकार ने कही है, शर्म आती है। और मुझे कपल्स है, दोनों की मर्जी है। पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं रेप और बलात्कार की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, सभी विरोध कर, मोदी जी अच्छा करते हैं कितनी जल्दी बात पलट दी इसने। मोदी जी विरोध करते हैं, मोदी जी तो उनके लिए पार्टी में कैंपेनिंग कर रहे हैं। प्रज्वल रेमन्ना इन्हीं की जो है समर्थन दल से, तो सहयोगी दल से चुनाव लड़ा था। मोदी जी उसका चुनाव प्रचार कर रहे थे। कुलदीप सिंह सेंगर इन्हीं की पार्टी का एमएलए है। आपको शर्म है नहीं? बेशरम पत्रकार है एक नंबर के। आप जो है अपनी आवाज को थोड़ा सा नॉर्मल करिए, क्योंकि बंगाल में जो है आवाज इनकी निकली ई मत करिए, आगे बताइए, समझ रहे हैं? और मुंह से गुटका थूक कर बात करिए। बंगाल ये वो बंगाल है जो भाजपा और आप जैसे गोदी मीडिया के पत्रकारों को कर देगा कंगाल, ये याद रखिएगा। बंगाल से दीदी की सरकार जा रही है। हाँ, ये लो, बंगाल से दीदी की सरकार जा रही है। आप बंगाली हो? आप बंगाली बोल के दिखाएंगे, इधर आइए। अरे भाग क्यों नहीं, इधर आइए ना, बंगाली में बोल के दिखाइए। ये कह रहे कि और दूसरी बात, ये फैसला बंगाल की जनता करेगी ना ये बंगाली, ठीक है, और ना ये बंगाल में ये खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि बंगाल में सरकार जाएगी। चाटने की भी ना, तो यही बता रहा है कि सरकार जा रही है ममता बनर्जी की, मोदी जी का जो है डंका बजने वाला बंगाल। अच्छा, कहाँ, कौन सा सर्वे, जरा बताइए उस टीम का नाम। देखा, फिर कह रहे हैं हर चीज में अरे किसी सवाल का जवाब तो दे दे मेरे भाई, पढ़ के तो आ जाए कर घर से। सर्वे तो बता दिया, ये नहीं बता रहा कहाँ का सर्वे, भाजपा कार्यालय का सर्वे, या मोदी जी ने फोन करके कहा था कि बेटा जाहिद सर्वे करा दिया मैंने, तू मेरी गुलामी कर, वही तुम कर रहे हो। शर्म है या नहीं आप में? शर्म आप करिए ना। देखिए, मैं काहे के लिए शर्म का विरोध आप कर रहे हैं? मेरी बात सुन लो, तो मोदी जी का विरोध करने में शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप गुलामी कर रहे हैं, पत्रकारिता कम और गुलामगिरी ज्यादा कर रहे हैं। इनका तो बस नहीं चलता, सरकार का जूता अगर गंदा हो जाए ना तो ये कह दें कि साफ पॉलिश कराने की जरूरत नहीं है, मैं चाट के ही साफ कर लीजिए। मोदी जी की वजह से जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है, तो ऐसे विश्व नेता तो चाहिए। ये सुन लीजिए, ये वही पत्रकार हैं जिस टाइम पर जब पहलगांव की घटना हुई थी, जिन्होंने जंग को जो है लाहौर तक पहुंचा दिया था कि लाहौर पर कब्जा कर लिया। वो तो इन जैसे पत्रकारों का बस नहीं चला, वरना ये भी कह देते कि लाहौर में भी बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वक्त आएगा तो वहां पे भी बीजेपी की सरकार बनेगी। ओहो, वक्त आएगा, इनका वक्त यहाँ तक नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूँ, वक्त बीजेपी का आए या ना आए, लेकिन जिस दिन भाजपा की सरकार गई, आप जैसे पत्रकारों का बुरा वक्त जरूर शुरू हो जाएगा। ये याद रखिएगा, अपने पिछवाड़े पर कोई तसला मजबूत बांध कर निकलिएगा, क्योंकि सरकार और नेताओं से पहले इस देश की जनता आप जैसे अनपढ़, जाहिल और गवार पत्रकारों से सवाल करेगी। आप बहुत अकलमंद है, ये चीज यहाँ के जितने पत्रकार हैं यहाँ पे वो सब देख रहा है। लेकिन एक चीज बताइए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि इस बार जो है ममता बनर्जी कितना सीट पे जीतेगी, अगर आपके पास नॉलेज है तो? देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि ना तो मैं बंगाल से हूँ और ना मैं बंगाल की जनता हूँ, और ना आपकी तरह मुझे किसी की दलाली करने का शौक है। ये फैसला बंगाल की जनता का है। बंगाल की जनता डिसाइड करेगी हु इज द सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, कि बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये मैं और आप डिसाइड नहीं करेंगे। और आप जो गुलामी कर रहे हैं, सरकार का जूता डायरेक्ट मुंह के अंदर रख के चाट रहे हैं, ये मत करिए। पत्रकार का काम सुन लीजिए। बंगाल में आपको लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए? है, ये मेरा फैसला है, ये बंगाल की जनता डिसाइड करेगी। आप हिंदुस्तान में रहते हैं ना, नेपाल से थोड़ी आया। ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, मैं नेपाल से तो नहीं आया, मैं तो भारतीय ही हूँ, और नेपाल भी फिर भी भारत का न्यूज नहीं देखते हैं? न्यूज नहीं देखते? सारी न्यूज तो आप जैसे न्यूज को देखकर क्या करना है। वहां पर एक हिंदू एक मुसलमान को लाकर आपस में लड़ाया जा रहा है, गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, तो वो न्यूज चैनल देखूं? हैं? ये आप मुझे बताइए, ये इस तरीके के जाहिल लोग हैं, शर्म इनमें बिल्कुल इतनी सी भी नहीं चाहिए। दूसरी बात ये, चलो ये बताना, बंगाल में बीजेपी का सीएम फेस कौन है, बताइए जरा। देखो फिर करेगा देखो, इसको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, जीरो पत्रकार है, तभी तो अपना चेहरा दुबका रहा है। सरकार बनेगी, उसके बाद जो है क्या नाम है, चुना जाएगा ना? चूना नहीं जाएगा, चूना लगाया जाएगा। ये बता दो कौन है सीएम का चेहरा, जरा बताइए। वो मिथुन चक्रवर्ती हैं? मोदी जी सीएम बनेंगे। मतलब एक फिल्म थी जिसमें एक डायलॉग था कि तुम्हारे अंदर चाटने की बहुत अच्छी कला है, बहुत लंबे जाओगे। वो डायलॉग इन दोनों लोगों पे लागू होता है। पहले अखंड भारत बने मोदी जी के नेतृत्व में, जीतने दीजिए चुनाव। नहीं, मेरी बात सुनिए, क्या कह रहे हैं आप? क्या भारत नहीं बने आप चाहते हैं? एक बात आप मुझे बताइए, 14 से 26 तक आपकी सरकार है, आपने कितने देशों को अपने अंदर मिला लिया? बताइए आप मुझे, कितने देशों को अपने अंदर मिला लिया? झूठ पे कब्जा होने ही वाला था कि आप लोगों ने जो है बीच में घुस के डिस्टर्ब कर दिया। ये लो, बीच में घुस के डिस्टर्ब कर दिया, सरकार हमारी सुन रही है मतलब। दूसरी बात ये है, जो आप बंगाल की चर्चा करें, सुन लीजिए, मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए, बंगाल में किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? उस मिथुन चक्रवर्ती को, जिसकी बहन को हर फिल्म में गुंडे उठाकर ले जाते हैं, उसको बनाएंगे? जिसके बेटे के ऊपर, सुन लीजिए,
जिसके बेटे के ऊपर जो है वो बलात्कार के चार्जेस लग रहे हैं, या उस शुभेंदु अधिकारी को जो कल तक टीएमसी में था, वो शुभेंदु अधिकारी जो तृणमूल कांग्रेस से एमएलए था, वो जो शुभेंदु अधिकारी जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो भाजपा को ज्वाइन कर लिया। बताइए ना किसको बनाएंगे? तो आप क्या चाहते हैं, ममता बनर्जी को फिर से बना दे जो एकदम गुंडा राज कायम करके रखा है पश्चिम बंगाल में? आप बंगाल से हो, कौन सा गुंडा राज है? हालात आपने देखा है क्या है? मैं बंगाल जाता हूँ हर महीने, आप बताइए क्या है? ये माइक छोड़कर इधर आइए ना, मैं बताता हूँ, इनसे पूछता हूँ, इनका चेहरा दिखाता हूँ। आप में इतना दम है तो इधर आइए, और पीछे घुस गया, वहां झाड़ियों में घुस जाए ना अफ्रीका की जाकर, ठीक है? इधर आके बताओ ना, सवाल का जवाब दो। कह रहे बंगाल में गुंडा राज, उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश से आते हैं और जिस बिहार से, ये बिहार से हैं, जिस बिहार से ये आते हैं, उस बिहार के अंदर लुटती बहन बेटियों की इज्जत और आबरू नहीं दिख रही। इसे बिहार के अंदर सड़क पर पिटते नौजवान नजर नहीं आ रहे, लेकिन इसे बंगाल नजर आ रहा है, समझ रहे हैं? और अभी इनसे 4 सवाल कर लूंगा, उसका जवाब नहीं होगा इनके पास। 4 सवाल करिए। 4 सवाल, इनको बुलाइए ना, सामने बुलाइए, आइए महोदय, आइए, आप ही आ जाइए। ये तो नहीं दे पाएंगे, आप दे देंगे, आप बहुत हिमायती ले रहे हैं, आ जाइए ना। ये कोई भी नहीं आएगा, ये सब डरपोक हैं, क्योंकि ये गुलामी कर रहे हैं सरकार की और कुछ नहीं। जय हिंद, जय संविधान, बस बस बस।